नक्षत्र क्या होते हैं? ज्योतिष शास्त्र में इनकी क्या भूमिका है? जातक के ऊपर इनका क्या प्रभाव होता है? आइए जानते हैं नक्षत्रों के बारे में। नमस्कार मित्रों, पिछले पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक में हमने बताया था कि जन्म कुंडली क्या होती है, उसमें कितने भाव, राशियां, उनके नाम, वे उनके स्वामी ग्रह, 12 भावों के कारकों के नाम, ग्रहों की उच्च नीच स्थिति वे अवस्था, भावों की संज्ञा, ग्रहों की मैत्री शत्रुता वे आपसी संबंध, उनकी दृष्टि और ग्रहों के गुण स्वभाव और 12 राशियों के भी गुण व स्वभाव की जानकारी बता चुके हैं। अब हम इस पाठ 8 में नक्षत्र क्या होते हैं और कितने होते हैं, उनके गुण स्वभाव आदि की जानकारी देंगे। हमारे ब्रह्मांड में आकाश मंडल में यानी असंख्य तारों के समूहों की भिन्न भिन्न आकृतियां बनती हैं। उन आकृतियों यानी तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ना हिलने वाला ना चलने वाला, यह स्थिर है। अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, यानी इन्हीं तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की अहम भूमिका होती है। जर्मनी के प्रसिद्ध वेद ज्ञाता विद्वान मैक्स मूलर हुए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि वेदास आर द ओल्डेस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संसार भर के पुस्तकालयों में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आज के युग में सभी विद्वानों ने मैक्स मूलर की भांति वेदों को इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ माना है। उन्होंने कहा है, यदि इन वेदों में नक्षत्रों का विवरण मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि वेदों को मानने वालों के पास सबसे पुराना और मौलिक ज्ञान है। जिस प्रकार किसी दूरी को पृथ्वी पर मापने के लिए मील, किलोमीटर का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों की दूरी, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों की दूरी के मापदंड यानी कि उनको मापने के लिए नक्षत्रों को सहारा लिया है। यानी इस प्रकार आकाश मंडल की दूरी को आप कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी, आपको बाद में भूलना नहीं पड़ेगा, याद कर सकते हैं पढ़ के। द्वारा जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस समूचे आकाश मंडल को 27 भागों में बांटा है। इन्हीं भागों को नक्षत्र नाम दिया गया है, यानी कि इन्हीं के द्वारा, जैसे कि पृथ्वी पे किलोमीटर मील में बांट वो मापते हैं, ऐसे इनको आकाश मंडल में नक्षत्रों से मापा गया है। उक्त 27 नक्षत्रों के अलावा एक और नक्षत्र जिसका नाम है अभिजीत नामक 28वां नक्षत्र माना जाता है, लेकिन प्रचलन में 27 नक्षत्र ही आते हैं। इसको हम ज्योतिष शास्त्र में नहीं लेते। हम फलादेश करते हैं तो 27 नक्षत्रों का ही करते हैं, 28 में अभिजीत से नहीं करते, क्योंकि यह अभिजीत नक्षत्र हमारे क्रांति चक्र के बाहर पड़ता जाके। ग्रह और नक्षत्रों, ताराओं के समूह में एक अंतर है कि ग्रह तो भ्रमणशील है, यानी कि परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, और नक्षत्र स्थिर है, ये इधर उधर भ्रमण नहीं करते, एक जगह रहते हैं। नक्षत्र, तारा आदि स्वयं प्रकाशमान है, यानी उनके अंदर खुद प्रकाश है। जब ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं होते, जबकि ग्रह अपने आप प्रकाशित नहीं होते बल्कि अपने निकटतम तारा से प्रकाश ग्रहण करते हैं, जैसे कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, इसी प्रकार ये ग्रह भी करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र तारा समूह है, अत्यंत दूर होने से टिमटिमाते हैं। यहां पर हम नीचे नक्षत्र नाम और आकृति और अक्षर आदि अब दे रहे हैं आपको। नक्षत्र नाम देवता, तारा मतलब यानी रूप, अक्षर, गण और योनि। तारा नक्षत्र
अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार देवता इनके, रूप क्या है इनका घोड़े जैसा, अक्षर इनके नाम से कौन सा पड़ता है, चू, चे, चो, ला। अब ये हम आगे बताएंगे ये कहां पे काम आते हैं। गण इनका देव, अश्व योनि अश्व है, अश्व घोड़ा। दूसरा नक्षत्र भरणी, इनके देवता कौन है, यमराज। रूप भग योनि, अक्षर है इनके ली, लू, ले, लो। गण इनके मनुष्य, योनि है गज यानी हाथी। तीसरा नक्षत्र कृतिका, अग्नि, छुरा, अ, ई, उ, ए, ये इनके अक्षर हैं। गण इनका राक्षस, योनि छाग। चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्मा देवता, गाड़ी, ओ, बा, वी, बू, ये इनके अक्षर है। मनुष्य गण है, नाग योनि है। इसी प्रकार मृगशिरा, चंद्रमा, हिरण, बे, बो, का, की, देव, नाग। छठा नक्षत्र आर्द्रा, शिव, इनके देवता हैं। मणि, कु, धा, डा, छा, मनुष्य, स्वान। इसी प्रकार सातवां नक्षत्र पुनर्वसु, अदिति, मकान, के, को, ह, ही, ये इनके अलग अलग 4 अक्षर है। देव, बिल्ला। आठवां पुष्य, वृहस्पति, बृहस्पति इनके देवता है। रूप इनका बाण है, हा, हे, हो, डा, ये इनके अक्षर हुए। देव गण, योनि छाग। इसी प्रकार 9वां नक्षत्र आश्लेषा, सर्प, चक्र, डी, डा, डे, डो, राक्षस, मूषक। 10वां नक्षत्र मघा, पितर, घर, मां, मी, मे, मो, राक्षस, मूषक। अब 11वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, भग, मचान, गो, टा, टी, टू, मनुष्य, मूषक, मूषक मीन्स चूहा। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, अजरमन का देवता है सैया, टे, टो, पा, पी, मनुष्य, गौ, गौ मतलब गाय। 13वां नक्षत्र हस्त, सूर्य, हाथ, पू, णा, सा, णा, ठा, देव, महिष। 14वां नक्षत्र चित्रा, त्वष्टा, मोती, पे, पो, रा, री, राक्षस, व्याघ्र। 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, पवन, मूंगा, रू, रे, रो, ता, देव, महिष। 16वां नक्षत्र विशाखा, इंद्राग्नि, तोरण, ता, ती, ते, तो, राक्षस, व्याघ्र। नक्षत्रों का ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम किसी जन्म कुंडली की फलादेश करते हैं तो नक्षत्रों की उसमें अहम भूमिका होती है। वो हम आगे आने वाले टाइम पे आगे आपको समझाएंगे। 17वां नक्षत्र अनुराधा, मित्र, चावल, ना, नी, नु, ने, देव, मृग। 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, इंद्र, कुंडल, नो, य, यी, यू, राक्षस, मृग। 19वां नक्षत्र मूल, राक्षस, सिंह, पुछ, ये, यो, भा, भी, इनके अक्षर हो गए 4, राक्षस। स्वान, 20वां पूर्वाषाढ़ा, जल, हाथी दांत, भू, धा, फा, दा, मनुष्य, मरकट। 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, विश्वदेव, मचान, भे, बो, जा, जी, मनुष्य, नेवला। इसी प्रकार 22वां नक्षत्र श्रवण, विष्णु इनके देव हैं, वामन,
खी, खू, खे, खो, ये इनके अक्षर हुए। देव गण हुए इनके। योनि नेवला। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा। वसु मृदंग। ग, गो, गु, गे, ये इनके अक्षर हो गए। राक्षस। अब इन अक्षरों का क्या काम है ये हम आगे बताएंगे आपको कि ये अक्षर क्या भूमिका निभाते हैं। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। राक्षस सिंह। 24वां नक्षत्र सदभिषा। वरुण व्रत। गो, सा, सी, सु। राक्षस अश्व। अश्व मीन्स घोड़ा। 25वां नक्षत्र भू मतलब पूरा भाद्रपद। अजायक पाद। मंच। से, सा, दा, दी। मनुष्य। गण मनुष्य। योनि सिंह शेर। 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद। अहिबुधन्य। यमल। टू, था, ज्ञा, त्रा। मनुष्य। सिंह योनि। रेवती। 27वां नक्षत्र रेवती। पूषा। मृदंग। दे, दो, चा, ची। देवगज। गज में हाथी। उपरोक्त तालिका के अनुसार अब हमने प्रत्येक नक्षत्र के आगे अक्षर दिए गए। जैसे हमने देखे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अतः नक्षत्र के चरण के अनुसार जातक का जन्म जिस नक्षत्र चरण में हुआ है तो उसी नक्षत्र चरण या पाद के दिए हुए अक्षर के नाम से उसका नामकरण होता है। जातक का जन्म के समय में बालक की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे ही जन्म नक्षत्र कहते हैं। ऋषि मुनियों ने सूक्ष्मता से यानी कि बारीकी से समझने के लिए ही एक नक्षत्र के 4 चरण या भाग किए हैं। इन्हें ही चरण कहते हैं। प्रत्येक चरण के नाम का एक अक्षर आता है। अब 4 चरण हो गए तो 4 अक्षर आ गए हर एक के। उपरोक्त तालिका में जैसे कि प्रत्येक नक्षत्र के आगे 4 अक्षर दिए गए हैं, अतः प्रत्येक चरण के हिस्से में एक अक्षर आया है। जातक का जन्म जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है उसी चरण का अक्षर उसके नाम का होता है। इन 27 नक्षत्रों को 9 स्वामी ग्रह भी दिए हैं। जातक के जन्म के समय जो चंद्रमा का नक्षत्र होगा वही जातक का जन्म नक्षत्र होता है। उस जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह दशा का प्रारंभ तदनुसार ही किया जाता है। जैसे कि जातक के जन्म के समय मेष राशि में 3 डिग्री यानी कि 3 अंश और 27 कला पर था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के कुल 13 अंश 20 कलाओं में से 3 अंश 27 कला आगे निकल गया है यानी भुगत चुका है, और उसे इस नक्षत्र के कुल 13 अंश 20 कलाओं में से 3 अंश 27 कला आगे निकल गया है। ये बात हम पहले बता चुका हूं। अब उसे इस नक्षत्र में शेष 13 डिग्री 20 मिनट 3 सेकंड में से माइनस कर दिया। मतलब 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 27 मिनट माइनस कर दिया हमने, जो भुगत चुका है। बचा क्या? 9 डिग्री 53 मिनट और आगे चलना है, यानी कि इस दशा ये दशा शेष रह गई है चलने वाली, और आगे चलना है। अब इसे गणित द्वारा समझेंगे। एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। यदि 13 डिग्री 20 मिनट बराबर है केतु के 7 वर्ष के उत्तर होगा, 7 वर्ष इंटू 9 डिग्री 53 मिनट ओब्लिक 13 डिग्री 20 मिनट। जन्म समय केतु दशा के शेष वर्ष 5 वर्ष 3 महीने 3 माह यानी कि 9 दिन थे, अर्थात 5 वर्ष 3 मास और 9 दिन, अर्थात जन्म समय केतु की दशा के शेष वर्ष ये थे। आजकल पंचांगकर्ता पाठकों की सुविधा हेतु यह गणित करके तालिका रूप में ग्रहों की दशा शेष को चंद्रमा की राशि आदि स्पष्ट के सामने लिख देते हैं, जिस कारण ज्यादा गणित नहीं करना पड़ता। ये सुविधा रहती है जन्म पत्री बनाते समय। आजकल के युग में विज्ञान की उन्नति के कारण मार्केट में तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए। इनमें सिर्फ जातक की जन्म और समय विवरण के साथ शहर
और जिला भरना होता है, कैलकुलेशन करीबी सामने आ जाती है। मालूम चल जाता है कि जातक अपने जन्म समय में किसकी दशा भुगत चुका है और आगे कितनी दशा शेष रहती है, तथा अब इस समय किस ग्रह की महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। अब इसमें गणित की कोई संभावना ही नहीं रह गई है। अब हम बाकी अगले में समझाएंगे। ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप ऐसी ही जानकारी और आगे लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।